हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 में विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रश्न SIRT विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। NAS की परीक्षा जो 12 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा की तैयारी को लेकर विभाग के द्वारा एक प्रश्न बैंक जारी की गई है, जिसमें विज्ञान विषय के लगभग 200 प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों को विभाग द्वारा जारी किया गया, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम उनको बारी बारी से देख के एक बार अपनी निगाहों से ज़रूर निकालेंगे, ताकि उनमें से अगर कोई प्रश्न आते हैं तो हम उनको बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। उन प्रश्नों को याद करने के बाद हमारी समझ बेहतर हो सकेगी। जानकारी के लिए और बता दूं कि इसके अलावा अपन ने सामाजिक विज्ञान विषय का भी जो NAS का पेपर होगा, उसके भी लगभग 220 प्रश्न थे। तो उनको 3 भागों में विभाजित करके 3 वीडियो बनाए हैं उनके। तो आप देखना चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, उनसे भी अगर आपको मदद मिलेगी काफ़ी। तो उसमें 3 भाग जो हैं, उसमें एक भाग में है भूगोल विषय के प्रश्न, दूसरे भाग में राजनीति विज्ञान विषय के और तीसरे भाग में इतिहास विषय के। तीनों भागों को मिलाकर के सामाजिक विज्ञान का पेपर बनेगा। जिस प्रकार से मोटी किताब आती है सामाजिक विज्ञान की, जैसे एक ही किताब में तीनों भाग आते हैं, भूगोल वाले प्रश्न भी आते हैं, पाठ भी आते हैं, राजनीति विज्ञान के पाठ भी आते हैं और इतिहास के पाठ भी आते हैं। उसी प्रकार से NAS का जो पेपर होगा वो सामाजिक विज्ञान विषय का, उसमें तीनों सब्जेक्टों के प्रश्न होंगे कॉमन रूप से। तो उन प्रश्नों का अपन ने 3 अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बना लिए हैं, जो आपको लगभग आधे घंटे की समथिंग है। इसी प्रकार से ये आज की इस वीडियो में हम 200 प्रश्न टोटल हैं इसमें, विज्ञान वाले इस प्रश्न बैंक में 200 प्रश्न में से तो एक साथ वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अपन इसको 4 भागों में विभाजित कर लेंगे, 50-50 प्रश्न, ताकि आपको याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। पहले वाली वीडियो में अपन 50 प्रश्न बनाएंगे, फिर अगले वाले में 50 से 100 तक बना लेंगे और तीसरे चौथे में फिर इस प्रकार से उनके पूरे कर लेंगे। तो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और आपको याद करने में सुविधा रहेगी, इसलिए अपन 50-50 प्रश्नों का ही इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं प्रश्न बोल लूँगा, उसके बाद में उसके आंसर बताऊँगा। आप 1 बार या 2 बार ज़रूर देखें, उसके बाद में आपको आंसर याद होने लग जाएंगे। शुरू में हो सकता है कि पहले राउंड में जब देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न नहीं लगेंगे, तो आपको थोड़ी याद करने में या महसूस करने में कठिनाई महसूस होगी। लेकिन जैसे दूसरी तीसरी बार आप देखोगे तो आपको जानी पहचानी प्रश्न तो मिलेंगे और आप सही तरीके से याद कर पाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ इसके पहले प्रश्न को। विज्ञान विषय कक्षा 8 का है ये, NAS 2021 कक्षा 8 है, कक्षा 8। प्राकृतिक रेशे का सही युग्म कौन सा है? देखिए, जो अधिकांश प्रश्न होंगे वो अपनी 6वीं क्लास की, 7वीं क्लास की, 8वीं क्लास की बुक से संबंधित या फिर सामान्य विज्ञान संबंधित, जो अपन ने आज से पहले वाली क्लासों में पढ़ लिया है जानकारी के, तो उन्हीं किताबों में से समग्र रूप से ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो अपने से जो पीछे का स्तर है उनसे सारे प्रश्न उठाए गए हैं। तो आप किसी न किसी बुक में देखेंगे तो अपने से पीछे वाली क्लासों में तो सभी में ये प्रश्न मिल जाएंगे। तो मैं इनके उत्तर बोलूँगा और आप इनको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके याद हो जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राकृतिक रेशे का सही युग्म कौन सा है? यानी कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो प्राकृतिक रेशा कौन से जोड़े में है? तो प्राकृतिक रेशा रुई और जूट है, जो C ऑप्शन में है, रुई और जूट। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेरिकोट किन 2 रेशों से मिलकर बना है? टेरिकोट, इसका सही उत्तर होगा टेरिलीन व कपास, टेरिलीन व कपास। ये जो आंसर बता रहे हैं ये भी SIRT विभाग के द्वारा जारी की गई उत्तर पुस्तिका से ही लिए गए हैं। तो आप इनको फिक्स माने और विभागीय प्रकार से मतलब इनको सही माना गया है, तो सारे उत्तर सही मिलेंगे आपको। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेशर कुकर का हत्था किस प्रकार के प्लास्टिक का बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है A ऑप्शन, बेकेलाइट, बेकेलाइट से। क्वेश्चन नंबर 4 है, पटाखे छोड़ते समय रेणु के कपड़ों में अचानक आग लग गई, उसके कपड़े पिघल कर शरीर से चिपक गए, तो बताइए उसके कपड़े किस प्रकार के रेशे से बने हुए थे? तो जो शरीर के चिपकने वाला कपड़ा जो होता है वह है कृत्रिम रेशों से, यानी इनको क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राकेश को उसकी माँ ने गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी, आपकी राय में इसका क्या कारण हो सकता है? गर्मियों में वह सूती कपड़े पहनते इसलिए हैं, वो ठंडे भी रहते हैं और सुहावने भी होते हैं। सूती कपड़े गर्मी में पसीना सोख लेते हैं, यानी कि वो जो तेज़ गर्मी नहीं लगती उनके माध्यम से पसीना सोख लेते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 6 है, घड़ी साज, यानी घड़ी सुधारने वाला, घड़ी बनाने वाला, घड़ी साज घड़ी सुधारने में कौन से लेंस का उपयोग करता है?
ख़राब घड़ी जाती है तो वो लेंस का मतलब जो उसको जो घड़ी के पुर्जे हैं वो बड़े स्तर पे दिखने लग जाएं, तो कौन सी लेंस का उपयोग करता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, उसमें मोटा दिखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, रमेश की दादी को न पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो बताइए उसे किस प्रकार की दृष्टि दोष है? कहने का मतलब कोई व्यक्ति है, उसको पास की नज़दीक की वस्तु भी दिखती नहीं है और दूर की वस्तु भी नहीं दिखती है, तो विज्ञान की भाषा में ये किस प्रकार का दोष है? तो इसका सही उत्तर है वह है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में दोनों ही नहीं दिखते हैं। और ये पहले वाले ऑप्शन है दूर दृष्टि और निकट दृष्टि, इनमें हमेशा उल्टा होता है। ध्यान रखिए इस बात का कि दूर दृष्टि में निकट की वस्तु नहीं दिखती और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है, तो इस प्रकार से उल्टा ध्यान रखें इनका। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण में वायु का संगठन संतुलित बना रहता है, इस कथन की पुष्टि में उपयुक्त तर्क कौन सा है? तो पर्यावरण में वायु का जो है संगठन है संतुलित बना रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है से ऑप्शन है प्रकृति में जंतु व वनस्पति में परस्पर आदान प्रदान से। प्रकृति में जंतु व वनस्पति में परस्पर आदान प्रदान से। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? अब चित्र में ग्राफ में क्या दिखा दे रहा है, गणित में भी आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार ग्राफ बना हुआ है, तो ये N2 वाला ग्राफ ज़्यादा दिख रहा है, फिर O2 वाला कम है और अन्य गैसें उससे भी कम है। तो N2 कहाँ पे है? N2 होता है नाइट्रोजन वाला, तो 9 नंबर में सही उत्तर हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन, 78% जिसे बताते हैं आप। 9 क्वेश्चन हो गए ये। यह चित्र किस प्राकृतिक परिघटना को दर्शाता है? कोई प्राकृतिक घटना हो रही है, तो इस चित्र से कौन सी प्राकृतिक परिघटना का पता चलता है? कीप के आकार के बादल का, टोर्नेडो। कीप के आकार के बादल का हो रहा है टोर्नेडो है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारी जीवन शैली पर्यावरण मित्र जैसी होनी चाहिए ताकि पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे, यानी कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो 11 नंबर में है द ऑप्शन उपयुक्त सभी। हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? जैव अपघटनीय उत्पादों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण योग्य पदार्थों का उपयोग होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित व संयमित उपयोग होना चाहिए, तो इसमें 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान में किए गए प्रयास निम्नलिखित में से हैं। पर्यावरण का संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? तो उन प्रयासों में जो सही उत्तर है वह है ए व से, दोनों ए व से। कहने का मतलब द ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में द ऑप्शन है ए व से दोनों है, तो इसमें पिपराली ग्राम के किरण निधि संस्था के कार्य भी अच्छे हैं और खेजड़ली ग्राम में अमृता देवी का बलिदान भी सराहनीय है। आपने सामाजिक विज्ञान विषय में पढ़ा हो तो उसमें बताया कि विश्व वृक्ष मेला कहाँ लगता है, तो खेजड़ली ग्राम में लगता है, अमृता देवी के बलिदान की गाथा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है इसका है हरित लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन दाल बाटी में निम्न में से कौन कौन से भोजन अवयव क्रम से स्थित होते हैं? दाल और बाटी में कौन कौन से भोजन के जो अवयव होते हैं जो पाए जाते हैं? प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उच्च रेशे प्राप्त करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए? तो भोजन में उच्च रेशे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सभी है, इसमें कौन कौन से हैं? छिलके वाली दाल भी खानी चाहिए, आटे की चोकर, छिलके सहित फल आदि खाने चाहिए अपने को। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रार्थना सभा में कविता को अचानक चक्कर आ गई, आप उसे क्या खाने को देंगे? अचानक चक्कर आ गई तो उसे खाने के देंगे ग्लूकोज की बिस्किट यानी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से मसाले का सही युग्म कौन सा है? मसाले का सही जो जोड़ा है वह कौन सा है? तो 17 में है ए ऑप्शन हल्दी और लौंग मसाले के अंतर्गत आता है, हल्दी और लौंग मसालों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, श्याम के हाथ से अचानक कांच का गिलास गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया, यह कांच का कौन सा गुणधर्म है? मतलब कांच के गिलास गिर के टुकड़े टुकड़े हो गया तो कांच का कौन सा गुणधर्म है? 18 में है से ऑप्शन है भंगूर, भंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंडज जंतुओं के समूह को पहचानिए,
निम्नलिखित में से अंडज जंतुओं के समूह को पहचानिए। तो 19 में है बे, अंडे से जन्म लेने वाले जंतु, मैना, छिपकली और मेंढक, ये अंडे से जन्म लेते हैं तो अंडज बोलते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी अधातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है इसमें ग्रेफाइट, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू ने अपना स्वेटर जैसे ही उतारा उसके बाल खड़े हो गए, ऐसा किस बल के प्रभाव के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें है सही उत्तर स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, ब, 21 में है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है? तो 22 में है उत्तल लेंस, सही उत्तर है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा लेंस जो बीच में से पतला व किनारों से मोटा होता है, तो उस लेंस को क्या कहते हैं? 23 में है ब, अवतल लेंस, अवतल लेंस है, बीच में से तो होता है पतला और किनारों से मोटा, तो अवतल लेंस है। अवनीश के पास एक लेंस है जो बीच में से मोटा, अवनीश के पास एक लेंस है जो बीच में से मोटा व किनारों पर पतला है, उस लेंस से वह सूर्य के प्रकाश में अपने मित्र के हाथ पर चलका गिराता है, थोड़ी देर में ही मित्र के हाथ की त्वचा जलने लगती है। तो बताइए अवनीश के पास कौन सा लेंस है? आपने कई बार देखा होगा जो लेंस होते हैं स्कूल में कई बार बच्चे यूज करते हैं, तो अपने सूर्य के सामने करते हैं और फोकस से एक जगह पर केंद्रित होकर गिरता है, कागज़ को जला लेते हैं, तो काफ़ी बार ये होगा कागज़ या माचिस की तिल्ली उससे तुरंत जल जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ब, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बना युग्मनज होता है? 25 नंबर में है द्विगुणित, द्विगुणित, द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल ने आलू की कलिकाओं को काट कर जमीन में बो दिया, वह आलू की खेती करने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर में है कायिक जनन, बे ऑप्शन है कायिक जनन। 27 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम ए का कॉलम बी से सही सुमेल करना है अपना। कॉलम ए में है खंडन, मुकुलन, अनिषेक जनन, लैंगिक जनन, और इसके उत्तर मिलाने किस में है? सामने वाले में सरसों, केला, यीस्ट, स्पाई, गोयरा, तो इसमें मिलाने हैं। तो 27 में जो सही उत्तर है इसमें है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में ये है 4 में 3, 2 और 1। ए में है पहले में 4, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, 1, तो इस प्रकार से खंडन होता है। स्पाई गोयरा में ये हो गया 4 नंबर, इसके बाद में है 3 नंबर, तो ये हो गया 3 नंबर वाले में 3 नंबर, ये इस प्रकार से 3 नंबर, इसके बाद में है 2 नंबर, तो ये इसमें हो जाएगा 2 नंबर, और फिर ये है 1 नंबर, लास्ट में आएगा 1 नंबर, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है? या उस ग्रंथि का क्या कहते हैं? मिलेटोनिन हार्मोन जो स्रावित करती है तो वह ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी है? 29 नंबर में है बे ऑप्शन अग्नाशय ग्रंथि, मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी है अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 30 में, लघु पथन होने से परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से घर के विद्युत उपकरणों में आग लग सकती है, इस घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? फ्यूज तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाएंगे, बे ऑप्शन है इसमें फ्यूज तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश के दिनों में जलाशयों का जल प्रदूषित हो जाता है, ऐसे जल के उपयोग से आपके मित्र को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई है, उसे क्या सलाह देंगे? तो 31 नंबर में है उपयुक्त सभी है इसमें, पानी उबाल कर पिएंगे, ORS का घोल पिएंगे, डॉक्टर से उपचार भी लेंगे, तो सभी अपन फॉर्मूले अपनाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश के दिनों में जलाशयों का जल प्रदूषित हो जाता है, ऐसे जल के उपयोग से बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है और जल के शुद्धिकरण के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे?
तो इसमें सही जो विधि है वह है, इनमें तीनों ये फिटकरी डालकर जल को शुद्ध करेंगे, ये भी सही है। जल को उबाल कर शुद्ध करेंगे, ये भी सही है। और जल का क्लोरीनीकरण करेंगे, तो इसमें है द ऑप्शन उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा सेल का सांकेतिक चित्र है? तो सेल का सांकेतिक चित्र है इसमें 33 में है ए ऑप्शन, प्लस वाला और इधर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में कौन सा चमकीला पदार्थ भरा होता है? थर्मामीटर में है तो इसमें से पारा भरा होता है। थर्मामीटर में चमकीला पदार्थ क्या भरा होता है? पारा। एक्स धातु को हथेली पर रखने से वह तुरंत पिघल जाती है। एक्स धातु का नाम बताइए। ऐसी कौन सी धातु है जिसको हथेली पर रखते हैं तो वह तुरंत पिघल जाती है? तो उसका नाम अपने को बताना है। गैलियम। गैलियम हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, गैलियम। 36 नंबर है, एक परख नली में जस्ते के कुछ टुकड़े डालकर उसमें एक्स पदार्थ मिलाने पर वाई गैस बनती है। निम्नलिखित में से एक्स व वाई है, मतलब एक परख नली है जिसमें कुछ पदार्थ डालते हैं तो एक अलग प्रकार की गैस बनती है। तो निम्नलिखित में से वे पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं जिनको डालने से एक दूसरी बनती है? तो 36 नंबर में इसका सही उत्तर है से ऑप्शन है, इसमें अम्ल प्लस अम्ल और H2O गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? दिया सलाई में 37 नंबर में है ए ऑप्शन, लाल फास्फोरस का। लाल फास्फोरस का। सोनू ने मैग्नीशियम के तार को जलाया, इससे बनी राख में थोड़ा पानी मिलाकर के विलयन बनाया और फिर उसने लाल लिटमस पत्र द्वारा परीक्षण करने पर पाया कि वह नीला हो जाता है। तो बताइए कि उस विलयन की प्रकृति क्या है? तो 38 में है क्षारीय प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति। 38 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में तांबे के लोटे की चमक कुछ दिनों में कम हो जाती है, इसका उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? तो 39 नंबर में है, इसमें दे ऑप्शन है, वायु व नमी के संपर्क के कारण। वायु और नमी के संपर्क के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु से निर्मित यौगिक नहीं है। सोडियम धातु से निर्मित यौगिक नहीं है, तो 40 में है दे ऑप्शन, चूना पत्थर। चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन निश्चित होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो 41 में है ए ऑप्शन, ठोस। ठोस पदार्थ कहते हैं, आकृति व आयतन निश्चित होता है तो ठोस। निम्न में से मिश्र धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन में, पित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश को सर्दी के मौसम में मक्का के ढोकले बहुत पसंद हैं। मक्का निम्न में से किस प्रकार की फसल है? तो 43 में सही उत्तर है इसका ए, खरीफ। खरीफ की फसल है। राधा गेहूं की फसल बोने के कुछ दिनों बाद अनावश्यक पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकती है, वह ऐसा क्यों करती है? तो 44 का सही उत्तर होगा इसका ए ऑप्शन है, गेहूं के पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त हों, इसलिए ऐसा करती है। वो अनावश्यक पौधों को हटा देती है ताकि गेहूं को पौधों को अच्छा पोषक तत्व मिल सके। 45 में है, निम्न में से रबी की फसल का सही युग्म कौन सा है? 45 में है ए ऑप्शन, मटर और सरसों रबी की फसल का सही युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक की सब्जी में पौधे के किस भाग का उपयोग होता है? तो पालक की सब्जी में पौधे के पत्ती वाले भाग का, अपन पालक की सब्जी बनाते हैं तो पत्तियाँ ही लेते हैं काम में, पत्ती वाले भाग का। निम्न में से कौन सा सौपोषी पादप है? 47 में है से, 47 में है से, बरगद। बरगद। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? 48 और 48 में है द। 48 में है द, उपयुक्त सभी हैं इसमें। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी, प्रकाश भी और CO2 की सभी की आवश्यकता होती है। 49 नंबर का है, गोबर पर लगने वाले छत्रक किस प्रकार के पादप होते हैं? तो 49 में है इसमें ए ऑप्शन है और ए में है मृतजीवी। मृतजीवी। 50 नंबर का क्वेश्चन है, कीट भक्षी पादपों का सही युग्म पहचानिए। कीटों का भक्षण करने वाले पादप कौन से होते हैं? तो ड्रोसेरा और घटपर्णी। ड्रोसेरा और घटपर्णी। जैसा कि मैंने शुरू प्रारंभ में कहा था कि 50% बनाएंगे, लेकिन इसमें ये पेज कंप्लीट हो जाएगा, 2% हो रहे हैं इसमें, तो ये भी बोल लेते हैं अपन साथ में, आगे वाले में भी बोल लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें सहतूत किस प्रकार का फल है? तो सहतूत है इसमें संग्रहित फल। संग्रहित फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टेमीफ्लू नामक दवाई किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? टेमीफ्लू नाम की दवाई किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो इसमें 52 में है डी ऑप्शन, स्वाइन फ्लू में, स्वाइन फ्लू में। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन की बात हुई थी और लंबा वीडियो बन जाएगा, पूरे 200% बना नहीं सकते, तो इसके छोटे छोटे 4 वीडियो बना लेंगे अपन, ताकि याद करने में भी अपने को मदद मिलेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वाला वीडियो हम जल्दी बना लेंगे अपन। तो आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो कन्फर्म सी बात है कि ये प्रश्न आपके ध्यान में ज़रूर आएंगे और आपको मदद काफ़ी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।